हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्रेजर में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम 6 फरवरी से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और फिर सारी PDF एक साथ डाउनलोड कीजिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य 5 लाख लाभार्थियों के कोविड टीकाकरण को पूरा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? ऑप्शन नंबर ए है उत्तर प्रदेश, बी है मध्य प्रदेश, सी है असम और डी है महाराष्ट्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश 5 लाख भारतीयों के कोविड टीकाकरण को पूरा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश की बात है तो उत्तर प्रदेश से संबंधित जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश का पूर्व नाम क्या है? उत्तर प्रदेश का पूर्व नाम है संयुक्त प्रांत और इसे यूनाइटेड प्रोविंस भी कहते हैं। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? तो 80 लोकसभा सीटों की संख्या है और राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 31। ये भी आपको याद रखना है। और उत्तर प्रदेश के प्रमुख खनिज पदार्थ कौन कौन से हैं? तो चूना पत्थर, डोलोमाइट, तांबा, जिप्सम, ये उत्तर प्रदेश के प्रमुख खनिज पदार्थ हैं। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो कि लखीमपुर में है, ये उत्तर प्रदेश का प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। और इसके साथ ही चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, ये वाराणसी में स्थित है, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और एक क्वेश्चन उत्तर प्रदेश से संबंधित कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य क्या है? तो आपको ये याद रखना है, उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है क्या? कथक। और एग्जाम में इसे इस तरह से भी पूछा जाता है कि आपसे पूछा जाएगा कि कथक जो है ये किस राज्य से संबंधित है? तो आपको याद रखना है ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है, ये उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है दोस्तों, और ये चीज़ें हम आपको बार बार इसलिए बताते हैं ताकि जब भी आप बार बार इन्हें सुनेंगे तो ये आपको अच्छे से याद हो जाएंगी और इसे आप कभी नहीं भूलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका महाद्वीप के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट किलिमंजारो चोटी पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाले पर्वतारोही नीति सिंह किस शहर से हैं? ऑप्शन नंबर ए है लखनऊ, बी है कानपुर, सी है गोरखपुर और डी है वाराणसी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, गोरखपुर। गोरखपुर के पर्वतारोही नीति सिंह ने अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत माउंट किलिमंजारो चोटी पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया है। उन्होंने 26 जनवरी 2021 को पहाड़ पर भारतीय तिरंगे झंडे को फहराया। उन्होंने अपनी यात्रा में सहयोग के लिए ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए एक झंडा भी फहराया। और इन्होंने अपनी यात्रा को कब शुरू किया था? तो 15 जनवरी को इन्होंने अपनी यात्रा को शुरू किया था और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन्हें झंडा देकर रवाना किया था। और ये जो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है कौन सी? माउंट किलिमंजारो। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 5895 मीटर। ये आपको याद रखना है। और ये जो माउंट किलिमंजारो है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये तंजानिया में स्थित है। और महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप। और ये अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ पर जो गोरखपुर है, गोरखपुर का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्या है? टेराकोटा। और गोरखपुर किस मंडल में पड़ता है? तो ये गोरखपुर मंडल में पड़ता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और इमेज में देख सकते हैं ये हैं नीति सिंह जिन्होंने माउंट किलिमंजारो को फतह किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस राष्ट्र के साथ मिलकर युवाओं को विदेशों में रोजगार प्राप्ति हेतु निःशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है? ऑप्शन नंबर ए है फ्रांस, बी है जर्मनी, सी है इजराइल और डी है अमेरिका। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका। व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के अनुसार अब तक उत्तर प्रदेश के 50,000 युवाओं को अमेरिका में स्थित डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म कौरसेरा के जरिए प्रशिक्षण दिलाए जाने की व्यवस्था की है। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद इन युवाओं को कौरसेरा की ओर से सर्टिफिकेट भी उपलब्ध कराया जाएगा। विभाग के अनुसार ट्रेनिंग के बाद युवाओं को मिलने वाले सर्टिफिकेट की मान्यता विश्व के कई देशों में है
और इससे देश के युवाओं को विदेश में जाकर नौकरी करने के अवसर प्राप्त होंगे। तो ये जो ट्रेनिंग है वो किस देश में दी जाएगी, तो वो दी जाएगी अमेरिका में। और यहाँ पर अमेरिका से संबंधित भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक सबसे जो अमेरिका की ऊंची प्रतिमा है उसका नाम क्या है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ये अमेरिका में स्थित है। और वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन बने हैं, जो बाइडेन, तो ये भी आपको याद रखना है। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि व्हाइट हाउस किससे संबंधित है, तो व्हाइट हाउस जो है वो अमेरिका के राष्ट्रपति का आवास है जो कि अमेरिका में स्थित है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बैंक द्वारा उत्तर प्रदेश के किस जिले की सभी परियोजनाओं को निरस्त करते हुए अनुदान राशि वापस कर ली गई। ऑप्शन नंबर ए है बलिया, बी है मिर्जापुर, सी है सोनभद्र और डी है वाराणसी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए बलिया। बलिया में आर्सेनिक प्रभावित गांवों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए विश्व बैंक ने नीर निर्मल योजना के तहत जिले के 18 गांवों में पानी टंकी का निर्माण कराने के लिए लगभग 36 करोड़ रुपए का अनुदान दिया था, जो कि अब उसने वापस ले लिया है। और उसने जो विश्व बैंक है ये 36 करोड़ का अनुदान वापस क्यों लिया है, क्योंकि बलिया में प्रशासन ने वहाँ पर जो ये आर्सेनिक प्रभावित गांव थे उन्हें शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए कोई भी काम नहीं किया, और जो 36 करोड़ रुपए अनुदान दिए गए थे इसमें से कोई भी खर्च नहीं किया गया। तो इस वजह से विश्व बैंक ने 36 करोड़ रुपए का जो अनुदान था वो वापस ले लिया है। तो बलिया का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्या है, बिंदी उत्पाद, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, ब्रांड मूल्यांकन के बारे में बताने वाली कंपनी डफ एंड फेल्प्स की ओर से जारी ताज़ा रैंकिंग में किसको भारत के सबसे बड़े सेलिब्रिटी की लिस्ट में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर ए है विराट कोहली, बी है अक्षय कुमार, सी है शाहरुख खान और डी है रणवीर सिंह। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए विराट कोहली। क्रिकेटर विराट कोहली 23.77 करोड़ अमेरिकी डॉलर के ब्रांड मूल्य के साथ 2020 में लगातार चौथे साल सबसे मूल्यवान भारतीय सेलिब्रिटी रहे। इस लिस्ट में दूसरा नाम बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार का है और तीसरे स्थान पर है रणवीर सिंह। ब्रांड मूल्यांकन के बारे में बताने वाली कंपनी डफ एंड फेल्प्स ने यह जानकारी दी। इस लिस्ट में 5.11 करोड़ रुपए के मूल्यांकन के साथ शाहरुख खान चौथे स्थान पर है। तो आपको याद रखना है कि पहले स्थान पर कौन रहा है 2020 में भी, विराट कोहली। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसी वायुसेना मुख्यालय में महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर ए है राहुल सचदेवा, बी है GS बेदी, सी है मोहन अग्रवाल और डी है अनिल कुमार सिंह। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी GS बेदी। एयर मार्शल GS बेदी ने वायुसेना मुख्यालय में महानिदेशक के रूप में प्रभार लिया है। उन्हें 1 फरवरी 2021 को नियुक्त किया गया है। और वर्तमान में वायुसेना अध्यक्ष कौन है, तो एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया वर्तमान में वायुसेना अध्यक्ष हैं। और ये कौन से नंबर की हैं, ये 26वें नंबर के हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। और इमेज में देख सकते हैं ये हैं GS बेदी। हाल ही में पश्चिम रेलवे ने किस राज्य में वाघई विलिमोरा के बीच 107 साल पुरानी नैरो गेज हेरिटेज ट्रेन सहित 3 ट्रेनों की सेवाओं को स्थायी रूप से स्थगित करने का निर्णय लिया है। ऑप्शन नंबर ए है छत्तीसगढ़, बी है तमिलनाडु, सी है गुजरात और डी है कर्नाटक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी गुजरात। हाल ही में पश्चिमी रेलवे ने गुजरात में वाघई विलिमोरा के बीच 107 साल पुरानी नैरो गेज हेरिटेज ट्रेन सहित 3 ट्रेनों की सेवाओं को स्थायी रूप से स्थगित यानी कि रद्द करने का निर्णय लिया है। इस ट्रेन की शुरुआत साल 1913 में की गई थी और यह गायकवाड़ की वंश की निशानी थी जिसने बड़ौदा की रियासत पर शासन किया था। आंतरिक क्षेत्रों के आदिवासी लोग इस ट्रेन से नियमित रूप से यात्रा करते हैं। यह ट्रेन कुल 63 किलोमीटर की दूरी तय करती थी। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है क्योंकि ये 107 साल पुरानी ट्रेन थी जिसे गुजरात में ये स्थित थी। ट्रेन गुजरात में चलती थी और सरकार ने इसे बंद कर दिया है। इसे पूर्ण रूप से स्थगित करने का निर्णय किया गया है। और गुजरात में
दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है जिसका नाम क्या है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। और ये किसकी प्रतिमा है, तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। और इसकी ऊंचाई कितनी है, 182 मीटर इसकी ऊंचाई है। और अगर आधार सहित देखा जाए तो इसकी ऊंचाई है 240 मीटर। और ये किस जिले में पड़ती है, तो ये नर्मदा जिले में पड़ती है। तो ये भी आपको याद रखना है। अब यहाँ पर गुजरात की बात आई है तो गुजरात के बारे में जान लेते हैं। ये है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं विजय रूपाणी और गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। भारत 2020 लोकतंत्र सूचकांक की वैश्विक रैंकिंग में 2 स्थान फिसलकर किस स्थान पर पहुंच गया है। ऑप्शन नंबर ए 28वें स्थान पर, बी है 33वें स्थान पर, सी है 45वें स्थान पर और डी है 53वें स्थान पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी 53वें स्थान पर। भारत 2020 लोकतंत्र सूचकांक की वैश्विक रैंकिंग में 2 स्थान फिसलकर 53वें स्थान पर आ गया है। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने कहा कि प्राधिकारियों के लोकतांत्रिक मूल्यों से पीछे हटने और नागरिकों की स्वतंत्रता पर कार्रवाई के कारण देश 2019 की तुलना में 2020 में 2 स्थान पीछे खिसक गया है। भारत को साल 2019 में 6.9 अंक मिले थे, जो कि घटकर 2020 में 6.61 अंक रह गए हैं। अब यहाँ पर जो ये रिपोर्ट है द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, इसने जो ये रिपोर्ट जारी की है लोकतंत्र सूचकांक, ये होता क्या है। तो देखिए ये जो सूचकांक है ये लोकतंत्र की जो सबसे पहली बात तो ये जो सूचकांक होता है लोकतंत्र सूचकांक, इसमें 167 देशों को शामिल किया जाता है। ठीक है, तो ये 167 देशों में लोकतंत्र की मौजूदा स्थिति को प्रदर्शित करता है कि वहाँ पर लोकतंत्र की स्थिति क्या है। और ये जो लोकतंत्र सूचकांक है ये 4 प्रकार से इसे प्रदर्शित किया जाता है। कौन कौन से, एक तो होता है पूर्ण लोकतंत्र, दूसरा है त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र, तीसरा होता है मिश्रित शासन और चौथा होता है सत्तावादी शासन। 4 रूपों में से वर्गीकृत किया जाता है। और भारत को इसमें स्थान हुआ है 53वां स्थान, यानी कि भारत को इसमें त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र देश में शामिल किया गया है। और पहले स्थान पर कौन सा देश रहा है, तो फर्स्ट पे रहा है नॉर्वे और दूसरे पर रहा है आपका आइसलैंड और तीसरे नंबर पर रहा है स्वीडन। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में 1600 टन लिथियम का भंडार किस राज्य से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर ए है कर्नाटक, बी है मध्य प्रदेश, सी है झारखंड और डी है छत्तीसगढ़। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक। कर्नाटक के मंड्या जिले में करीब साल भर की खोजबीन और शोध के बाद ये पता चला गया है कि वहाँ पर 1600 टन लिथियम अयस्क मौजूद है। मंड्या के मारलागाला अल्लापट्टना क्षेत्र में ये स्रोत मिला है। ये कर्नाटक के मंड्या जिले में मिला है, तो ये आपको याद रखना है। कर्नाटक का कौन सा जिला है, मंड्या जिला। अब यहाँ पर बात आई है कर्नाटक की, तो कर्नाटक के बारे में जान लेते हैं। ये है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलोर। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर हैं BS येदुरप्पा और कर्नाटक के गवर्नर हैं वजुभाई वाला। अगला क्वेश्चन है, भारत भर के 5 संस्थानों के शोधकर्ताओं की एक टीम ने किस राज्य में एक नई जेको छिपकली प्रजाति की खोज की है। ऑप्शन नंबर ए है सिक्किम, बी है अरुणाचल प्रदेश, सी है त्रिपुरा और डी है मणिपुर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश। भारत भर के 5 संस्थानों ने शोधकर्ताओं की एक टीम ने अरुणाचल प्रदेश में एक नई जेको छिपकली प्रजाति की खोज की है। और ये जो नई प्रजाति है इस प्रजाति का नाम क्या है, तो जीनस सिर्टोडेक्टाइलस इसका नाम है। अब यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश की बात आई है तो अरुणाचल प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। ये है मैप में अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं पेमा खांडू और अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर हैं BD मिश्रा। तो दोस्तों ये थे 6 फरवरी से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं पिछले वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल के वीडियो का क्वेश्चन, हाल ही में किसने भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनकर एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है।
तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर ए था, आयशा अजीज़। और कई स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब दिए। और मैं फिर से कहता हूँ कि सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो, और उसके बारे में आपको जो भी पता हो तो उसका डिटेल में भी आंसर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में कितने वर्षों से अधिक के वृक्षों को विरासत वृक्ष घोषित किए जाने का फैसला लिया गया है? ऑप्शन नंबर ए है 50, बी है 80, सी है 100 और डी है 120। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और कोशिश किया करो कि क्वेश्चन का आंसर आप डिटेल में दिया करें। तो दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।